अरे पापा, ऐसा क्या हो गया आपको कि आपका तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है? 4 दिन से आप बुखार का दवा ले रहे हैं, आपका बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। मेरा मानिए तो डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए। बुखार ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो फिर ठीक होने में टाइम लगेगा और आपको कुछ हो भी सकता है। अरे बेटा, डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो लोग लूटेगा। वो लोग इलाज कम करता है, लूटता ज्यादा है। पहले तो 4 तरह का टेस्ट करवाएगा, उसके बाद 10 महंगा महंगा दवा लिख देगा जिसका जरूरत भी नहीं है। पता चला एक बीमारी ठीक करने का दूसरा बीमारी हो गया। ठीक हो जाएगा, दवा ले रहे हैं ना, तुम चिंता नहीं करो। अरे पापा, वो तो हमको भी पता है, लेकिन आप 4 दिन से दवा ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आखिर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना कि क्या बात है, आप ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। पता तो लगाना पड़ेगा ना, कहीं कोई आपको दूसरी समस्या हो और आप दवाई बुखार का खा रहे हो इसीलिए ठीक नहीं हो रहा हो। अरे नहीं बेटा, हम कह रहे हैं ना 2 दिन और देखते हैं। हमको थोड़ा ठीक लग रहा है, महसूस हो रहा है कि तबीयत ठीक हो रहा है। हो जाएगा हो जाएगा। तब तक तुम एक काम करो, दुकान पे जाके बैठो। जब तक मेरा तबीयत ठीक नहीं होगा तब तक तुम्ही को दुकान संभालना पड़ेगा। जाओ तुम, हम आराम करते हैं। बाबू, किताब है? हाँ चाचा है। कॉपी भी होगा? हाँ चाचा, कॉपी भी होगा। तो पेंसिल भी होगा? हाँ चाचा, पेंसिल भी होगा। आपको चाहिए क्या वो बताइए ना। जब तुम्हारे पास सारा चीज है तो स्कूल जाना चाहिए ना, दुकान पर आके क्या बैठ गए हो? ये उम्र दुकानदारी करने का है कि पढ़ाई करने का है? कहाँ है तुम्हारा बाबूजी? उसको बैठाओ दुकान पर। बच्चा को बैठा दिया दुकानदारी करने के लिए, पढ़ाई करने का उम्र में दुकानदारी करोगे, गंवार रह जाओगे। और अगर गंवार रह गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो जैसा बोलेगा वैसा करोगे। एक पढ़ा लिखा आदमी खुद के साथ समाज को भी आगे लेकर जाता है, और एक गंवार आदमी अपने तो पीछे रहता है, समाज को भी पीछे लेकर चला जाता है। अरे यार, ये कैसा आदमी आ गया है, आकर हमको डांट रहा है हमारा दुकान पर। पगला है क्या ये? मेरा दुकान, हम बैठे या ना बैठे, ये कौन होता है हमको बताने वाला? अरे चाचा, आपको सामान चाहिए तो सामान लीजिए ना, फालतू का ज्ञान फ्री में मत दीजिए। ज्ञान का एक कीमत होता है, जब कोई मांगे तब दिया जाता है, फ्री में नहीं दिया जाता है। नहीं तो ज्ञान का कोई इज्जत नहीं रह जाता है। जैसे आपका मेरे नजर में कोई इज्जत नहीं है, आप फ्री में दे रहे हैं ना। यही आप हमसे पैसा लिए होते और ज्ञान देते तो हम आपका पैर छूते, आपका इज्जत करते और आपका ज्ञान का भी इज्जत करते। फ्री में कोई भी चीज मिले उसका इज्जत नहीं होता है, ये हम आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है आप ज्ञानी है, पर हम आपसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी है। इसीलिए खाली किताब का ज्ञान मत लीजिए, जीवन का भी ज्ञान लीजिए। जाइए, जीवन का ज्ञान लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ स्कूल का ज्ञान लेकर आए हैं, जीवन का भी ज्ञान लेना जरूरी है। क्योंकि आजकल स्कूल में खाली रटवाता है, मार्क्स लाइए, इतना मार्क्स लाइए आप ज्ञानी। पता चला गधा आदमी भी लेकर आता है चीटिंग करके तो वो ज्ञानी बन जाता है। हमको वैसा ज्ञानी नहीं बनना है, रियल ज्ञानी बनना है, रियल। कहे थे ना, अगर पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही फालतू का बकबक करोगे और तुम्हारा बकबक का कोई लॉजिक नहीं होगा, समझे? और जो तुम्हारा बात सुनेगा और उसको मानेगा वो भी गधा हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे थे, जो गंवार होता है, गधा होता है, वो अपने साथ दूसरा को भी गधा बना देता है, समझे? पढ़ाई लिखाई करो, ये दुकान पर बैठने से काम नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई करोगे तो काम आएगा। अरे पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम कहाँ मिलता है चाचा? देखते नहीं है रोड पर झोला लेकर घूमता है लोग सब। सर, हम इतना पढ़े हैं, नौकरी दे दीजिए, नौकर बना दिया जाता है। और जो पढ़ता नहीं है चाचा, वो मालिक होता है। स्कूल में नौकर बनाना सिखाया जाता है चाचा आजकल। पहले का स्कूल का बात ही अलग था, वहाँ पैसा कम लिया जाता था और सोच मालिक जैसा दिया जाता था। पर आज का स्कूल में पैसा लूटा जाता है और नौकर बनाया जाता है चाचा। गुलाम गुलाम, आप भी गुलाम बन गए, कहीं नौकरी करते होंगे ना, अपना तो कोई काम नहीं होगा, सेठ जी तो नहीं होंगे कहीं के तो नौकरी होंगे ना आप भी। अरे नौकरी करने में क्या बुराई है जी, क्या बुराई है? नौकरी करते हम। अगर हम नौकरी नहीं करेंगे या हमारे जैसा लोग नौकरी नहीं करेगा तो तुम भी यहाँ नहीं बैठे होगे। सभी को एक जैसा काम नहीं कर सकता है, कोई तो दूसरा काम भी करेगा। अरे चाचा, जब आपके पास दूसरा काम है तो यहाँ फालतू का समय का पास कर रहे हैं। आप जब पढ़ाई किए थे तो आपको सिखाया नहीं गया था समय फालतू में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। चलिए, आप अपना जाकर नौकरी कीजिए और हमको मालिक की तरह बैठने दीजिए। अरे यही बात का तो हमको चिंता है कि तुम जैसा गंवार लोग को समझाया कैसे जाए। पढ़ाई लिखाई किए होते तो इतना समझाना नहीं पड़ता, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो ना, समझाने के बाद भी नहीं समझोगे। तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है, जीवन भर ऐसे ही रहोगे, घिसते रहोगे। ठीक है, आप अरबपति बन गए ना, आप बनिए, हम ऐसे घिसते रहेंगे, हमको घिसना अच्छा लगता है। शरीर हमारा मोटा गया, थोड़ा घिसेंगे तो पतला हो जाएंगे। आप जाइए, पैसा खाइए 2 नंबर का, नीचे से टेबल के अमीर हो जाइए। जाइए, कि सरकारी नौकरी आप लोग सैलरी के लिए थोड़ी ना करते होंगे, नीचे से जो माल आता है उसके लिए करते हैं ना। आप सरकारी नौकर है ना, बताइए, कद्दूपुर का सरकारी नौकर है ना? पागल लड़का है, हम सरकारी नौकर कद्दूपुर का, लेकिन हम ईमानदार हैं। हम टेबल के नीचे से नहीं लेते हैं, टेबल के ऊपर से लेते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, हमको किसी का भय नहीं है। सामने से ऊपर से आता है और उसमें से मंत्री लोग को शेयर भी पहुंचाते हैं, समझे? अरे देखे ना अपना संस्कार, स्कूल में यही सिखाया था आपको कि ऊपर से लेना, टेबल के ऊपर से। हाँ, यही सिखाया था। पढ़ कर भी आप क्या कर लिए? यही कर रहे हैं ना, 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं और हमको आकर ज्ञान दे रहे हैं। चलिए भागे यहाँ से। पापा, अब तबीयत कैसा है आपका? थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है?
अरे बेटा थोड़ा सही महसूस हो रहा है अभी। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ दुकानदारी कैसा हुआ आज? कस्टमर आया था? अरे पापा कस्टमर तो नहीं आया था, एक पागल जरूर आया था। बोला तुम इतना छोटा उम्र में दुकान पे क्या बैठा है, पढ़ाई लिखाई करो। अपने बाबूजी को बोले दुकान पर बैठे, छोटा बच्चा से काम करवा रहा है। तुम्हारा ये उम्र पढ़ने का है, काम धंधा करने का नहीं है, नहीं तो तुम गंवार रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर तुम गंवार रह गया तो पूरा समाज को तुम गंवार बना देगा। अरे बेटा ये सब बात छोड़ो, दुकान पे लड़ाई नहीं किया जाता है। कोई भी कुछ बोले तो उसको इग्नोर किया करो। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पीछे तुम्ही लोग को तो ये सब संभालना है। हम आज है कल नहीं है। और ऐसे जो भी वो बोला सही बोला, कुछ गलत तो बोला नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग का परिस्थिति वैसा है। अरे बाबा ये सब क्यों बोल रहे हैं कि आज हमें कल नहीं है? आप कल क्या परसों तरसों नरसों हर दिन रहिएगा। अभी तो आप बोल रहे थे ना मेरा तबीयत ठीक हो रहा है, तो फिर ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा काला कद्दू, हम क्या बताए तुमको कि हम बस कुछ ही दिन का मेहमान है। डॉक्टर हमको बोला है कि कुछ दिन में हम मर जाएंगे। ये बात तुमको हम बता दे। हम क्या बताए तुमको कि हमको बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, जिसका इलाज अगर हम करवाएंगे डॉक्टर के पास तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और सारा पैसा अगर मेरे इलाज में खर्च हो जाएगा तो तुम लोग के भविष्य के लिए क्या रह जाएगा। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हैं कि अपना जान बचाने के चक्कर में तुम लोग का भविष्य खराब कर दे। हम नहीं बताएंगे तुमको। अरे बाबा आप क्या सोच रहे हैं, बता नहीं रहे? क्या बात है, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं आप झूठ बोल रहे हैं ताकि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े? देखिए मेरा बात मानिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पैसा अरबों आएगा, खरबों आएगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब रहेगा तो ये पैसा अलमारी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। थोड़ा खर्चा कीजिए अपने ऊपर। अरे बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा तबीयत ठीक लग रहा है, हमको दवा असर कर रहा है। तुम जाके सो जाओ। अरे डॉक्टर साहब आप इधर किधर जा रहे हैं? अरे बेटा एक पेशेंट है, उसको देखने जा रहे हैं। तुम कैसे, बढ़िया हो ना? और तुम्हारा बाबूजी ऑपरेशन करवाया? क्योंकि उसके पास बहुत कम समय है, जल्दी ऑपरेशन करवाना होगा। करवाया ऑपरेशन? अरे डॉक्टर साहब क्या चीज का ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन कराना बाबूजी को? अरे बेटा तुम्हारा बाबूजी का जो किडनी है ना, उसके ऊपर 2 फोड़ा निकला है, एक लाल रंग का एक पीला रंग का। दोनों का ऑपरेशन करवाना होगा। अगर समय रहते फोड़ा नहीं हटा तो तुम्हारा बाबूजी दुनिया से हट जाएगा। तुम अपना बाबूजी को समझाओ कि ऑपरेशन जल्दी करवा ले, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, समझे? अच्छा तभी पापा बोल रहे थे कि हम आज हैं कल नहीं है। अब समझ में आया, वो हमसे झूठ बोल रहे थे, ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे हैं ताकि सारा पैसा भविष्य में हम लोग के काम आए। बेकार ही हम उनसे इतना लड़ते रहते हैं। देखो वो मेरे लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि हमको पैसा से ज्यादा उनका जरूरत है। वो रहेंगे तो पैसा हमारे पास बहुत आ जाएगा, लेकिन वो नहीं रहेंगे तो जो पैसा है वो भी चला जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग इतने समझदार नहीं है कि पैसे को मैनेज करना सीखे। ये बाबूजी का काम है, वही अच्छा कर पाएंगे। उनका रहना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे भी पैसा तो आता जाता रहेगा, बाप एक बार चला गया तो कभी नहीं आएगा। उनका हम लोग के जीवन में होना सिर्फ जरूरी नहीं है, अच्छा भी है। चलिए डॉक्टर साहब चलते हैं, क्योंकि गोरा कद्दू तो है नहीं, वो नानी कर गया है। अब हमको ऑपरेशन करवाना होगा बाबूजी का, कोई बहाना बनाना पड़ेगा ताकि वो ऑपरेशन करवा ले। अरे बेटा काला कद्दू, तुम हमको हॉस्पिटल में क्यों लेके आ गए हो? तुम तो बस हमको कह रहे थे बाहर चलिए पापा, बाहर का हवा खाइए, तबीयत सही लगेगा। और तुम हमको हॉस्पिटल लेके आ गए, क्यों लेके आए हो? हम कहे ना हमको कुछ नहीं हुआ। अरे पापा आप होशियार मत बनिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि सच्चाई हमको पता चल चुका है कि आपकी किडनी के ऊपर 2 फोड़ा है, एक लाल रंग का दूसरा पीला रंग का। उस दोनों को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आप खत्म हो जाइएगा। अब डॉक्टर साहब हमको बताएंगे कि कितना खर्चा आएगा। पूरा संपत्ति बेचना पड़े तो हम बेच देंगे, अपना किडनी बेचना पड़े हम बेच देंगे, पर आपको ठीक करके रहेंगे। बताइए डॉक्टर साहब पापा का ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? लगभग बाबू 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा ऑपरेशन में। बस डॉक्टर साहब 8-9 लाख का खर्चा आएगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा तो पापा के पास है, हम अभी ला कर देते हैं। आप ऑपरेशन कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, ये पैसा खर्च नहीं करो, तुम लोग के भविष्य में काम आएगा। एक न एक दिन तो हमको जाना ही है, तो अभी चले जाते हैं। अरे पापा वैसे तो हमको भी कभी न कभी जाना ही है, और इस दुनिया में जो भी आया है एक न एक दिन जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब अभी चला जाए। आपका भी उम्र ही क्या है, 45 साल का तो है, कम से कम अभी आपको 90 साल तक जिंदा रहना है। क्योंकि जितना सेवा आप हम लोग का बचपन में किए हैं, उतना सेवा हम भी तो आपका बुढ़ापा में करेंगे। आप पैसा का चिंता मत कीजिए, कल किसने देखा है, आज में खुश रहना सीखिए। आज आप जिंदा रहिएगा, भविष्य अपने अच्छा हो जाएगा। हम पैसा ला रहे हैं, आप इलाज करवाइए। अरे बाबू ध्यान से सुनो, तुम्हारा बाबूजी को एडमिट तो कर रहे हैं, पर जब तक पैसा नहीं लाओगे तब तक इलाज शुरू नहीं होगा। अरे डॉक्टर साहब 1 घंटा वेट कीजिए ना, पैसा ला कर दे रहे हैं, पैसा कहीं जा नहीं रहा है। अरे बाबू कैश नहीं है, अभी पैसा नहीं मिलेगा, कल आना। अरे तुम्हारा बैंक
मेरा अकाउंट में कैश है 20 लाख रुपया है पापा का। पैसा निकालो चलो। 8 लाख तो मांग रहे हैं, 20 लाख में से 8 लाख मांग रहे हैं, वो भी अपना। बोल रहा कैश नहीं है, कैश नहीं तो बैंक का खोल के रखा है। ज्यादा बकवास नहीं करो समझे। बैंक है ये, धर्मशाला नहीं है जो बदतमीज की तरह बात कर रहे हो। कह दिया ना अभी बैंक में कैश नहीं है, कल आना जा। अरे ये क्या नौटंकी है, मेरा पैसा हम ही को नहीं देगा। बोला कल आना, मतलब आज हम मर जाएं। पैसा लेने में रात में आएगा क्या कल? कैसा पागल बैंक से वही सब। पापा भी सारा पैसा अकाउंट में रख देते हैं। कम से कम 20-25 लाख तो घर में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बैंक का भरोसा नहीं है। कल तो मिल जाएगा ना रे तुम्हें पैसा, कि कल भी नहीं देगा मेरा पैसा? अरे कल मिल जाएगा, कल आना जा। क्या हुआ बाबू, लाए पैसा? नहीं डॉक्टर साहब, बैंक वाला बोला पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो तुम कैसे बोला मैं 1 घंटा में लाके दे रहे हैं? अकाउंट में पैसा नहीं है और लंबा लंबा डायलॉग दे रहे थे कि पैसा ला कर दे रहे हैं। अरे मेरा अकाउंट में तो पैसा है, बैंक वाला के पास पैसा नहीं है। बोला कल देंगे, कल लेने आना। इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास। आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए ना, मेरा पापा तो आपके पास है ना, कल पैसा ला कर देंगे। अरे बाबू, तुम्हारे जैसा लड़का ना 36 आता है रोज मेरे पास, समझे? ये सब जो तुम्हारा कहानी है ना, किसी और को जाके सुनाना, हमको नहीं, समझे? अरे हम कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, यहाँ पर कोई फिल्म बन रहा है क्या जो हम आपको स्टोरी सुनाएंगे? ये सच है। अगर आपको यकीन नहीं तो बैंक के लिए पूछ लीजिए कि अकाउंट में कितना पैसा है और वो क्यों नहीं दे रहा है। अगर बोलिएगा तो पासबुक भी लाकर दिखा देंगे आपको। अरे अपना पासबुक और अपना अकाउंट तुम जाकर देखो, समझे? मेरे पास जब पैसा आता है तभी हम काम करते हैं, समझे? तभी इलाज करेंगे। ठीक है, हम कल लाकर पैसा दे देंगे। तब तक तो पापा जिंदा रहेंगे ना, उनको कुछ होगा तो नहीं ना? अरे बाबू, 2-3 दिन तक तो रह सकते हैं तुम्हारे पापा जिंदा, उसके बाद कुछ नहीं कह सकते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जल्दी से जल्दी पैसा लाओ। अरे यार तुम फिर से आ गया, तुमको बोले थे ना बैंक में कैश नहीं है, कल आना। फिर से तुम आज आ गया, कल बुलाया तो आज क्यों आता है? कल आना जा। अरे क्या मजाक कर रहा है पागल तुम, हैं? क्या मजाक कर रहा है? कल आना आ जा रहा है, कल आना आ जा रहा है। तुम्हारा खोपड़ी खोल देंगे मार के, समझा? नौटंकी कर रहा है। मेरा पैसा रख लिया है अकाउंट में, अब पैसा नहीं दे रहा है। कैश नहीं तो बैंक का खोल के रखा है। निकलो बाहर। एक तो मेरा बाबूजी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए हमको पैसा चाहिए। तुमसे भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। मेरा पैसा हमको दो, निकाल के दो पूरा पैसा। अब हम अकाउंट भी नहीं रखेंगे यहाँ पर। जिस बैंक में पैसा ही नहीं रहता है, ऐसा भिखारी बैंक में हमको पैसा नहीं रखना अपना। अरे चुप रहा तुम, खाता बंद करवाना तो करवा देना, लेकिन जब कैश आएगा तब आना, कल आना जा। क्या यार तुमको कोई काम धाम नहीं है क्या? रोज रोज उठ के आ जाता है। ये कोई पिकनिक स्पॉट है जो रोज घूमने आता है यहाँ पे? तुमको बोले कल पैसा लेने आना, तुम आज आ जाता है। जाओ, ऐसे और भी काम है हम लोग को। कैश नहीं अभी, जा। ये देख, अब देगा पैसा हमको, नहीं तो ठोक देंगे। हमको मालूम था तुम आज भी ये डायलॉग मारेगा। दे पैसा। अब तो तुम्हारे बैंक में जितना पैसा है सब निकालो, सब लूट कर जाएंगे हम। डाकू बने तो पूरा ही बनेंगे। आज ऑपरेशन का लास्ट टाइम है, आज पैसा चाहिए किसी भी कीमत पर हमको, नहीं तो मेरा बाबूजी मर जाएगा। मेरा बाबूजी मरे उससे अच्छा तुम मर जाओ। अरे तो मार दो गोली, मार दो। बैंक में पैसा ही नहीं है तो देंगे कहाँ से? क्या हुआ, क्यों नहीं गोली मार रहे हो? बंदूक में गोली नहीं है या फिर नकली बंदूक है? जा, कल आना। अरे यार यहाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसको बंदूक से भी डर नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सही में बैंक में पैसा नहीं है? अरे डॉक्टर साहब, बैंक पैसा नहीं दे रहा है, खाली बोलता कल आना, पैसा दे ही नहीं रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे बाबूजी का इलाज कर दीजिए। अरे तो तुम भी एक काम करो, तुम भी कल आना, क्योंकि तुम्हारा बाबूजी गुजर गया है। थोड़ा फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दे तो कल बॉडी दे देंगे। क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा बाबूजी गुजर गए, आप तो बोले 2-3 दिन का टाइम है। अरे बाबू, समय का क्या है? समय किसी का सगा नहीं है, कभी भी किसी का भी बदल जाता है। तुम्हारा बाबूजी का बदल गया, यही समझो। तुम्हारा बाबूजी समय से पहले ही चला गया, यही समझो। पापा आप हमको छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए? थोड़ा सा इंतजार करना था आपको। आप हर काम में हड़बड़ी करते हैं, समय से पहले हर काम कर देते हैं। कम से कम जाने से पहले तो समय का ख्याल रखना चाहिए था। पहले जाने का हड़बड़ी क्यों था आपको? क्यों चले गए आप हमको छोड़कर? ये सब उस बैंक वाले के चक्कर में हुआ है। अब असली बंदूक निकलेगा और उसका दिमाग में हम छेदा करेंगे। नहीं, छेदा नहीं करेंगे, क्योंकि छेदा करेंगे तो हमको भी सजा मिलेगा। ईमानदार जज के पास जाएंगे, वो सजा देगा, क्योंकि वो कानूनी रूप से छेदा करेगा। फिर किसी को कोई सजा नहीं मिलेगा, वहीं जाएंगे। क्या साहब, यही है बैंक का कैशियर। हर बार हमको बोलता था कल आना, कल आना, कल आना। ये तो ऐसे बोलता था जैसे कोर्ट हो, तारीख पर तारीख दिए जा रहा था, पर पैसा नहीं दे रहा था ये हमको। इसके पैसा नहीं देने के कारण मेरा बाबूजी गुजर गए, समय से पहले निकल गए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इसको भी इसका समय आने से पहले ऊपर भेज दीजिए। क्या जी, क्या चल रहा है तुम्हारा बैंक में? हाँ, क्या चल रहा है? आदमी का पैसा रखा होता तुम्हारा बैंक में, तुम उसको पैसा नहीं दे रहा था,
अब बताओ, तुम्हारा पैसा नहीं देने के चक्कर में इसका पिताजी तो चला गया। अरे जज साहब, हम तो कैशियर है ना, बैंक में पैसा नहीं तो हम क्या करें, हम तो नौकरी करते हैं। अरे तो ऐसा बैंक में नौकरी क्या करता है जहाँ कैश ही नहीं है? तुमको कैश मिलता है कि नहीं मिलता? अरे जज साहब, हमको तो कैश मिल जाता है टाइम पे, पर ऐसा छोटा मोटा लोग का जो कैश हम लोग के पास आता है पर वो हम लोग बड़ा लोग को दे देते हैं, वो लोग हम लोग को टाइम से नहीं देता है, तो हम क्या करें? इसी वजह से कैश का शॉर्टेज हो जाता है। और ये सब तो बैंक का मैनेजर देखता है या फिर मालिक देखता है। मेरे ऊपर क्यों केस किया गया है? हम तो कैशियर है। अरे तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम कस्टमर को सही बोलेगा कि ये प्रॉब्लम चल रहा है, ताकि कस्टमर टाइम रहते उसके ऊपर एक्शन ले सके। लेकिन नहीं, तुम भी उसको गुमराह कर रहा था, कल का उम्मीद दे रहा था, कल आना। आदमी अपना पैसा के चक्कर में तुम्हारा चक्कर काट रहा था। इसीलिए कोर्ट आदेश देती है कि तुम्हारा जितना भी संपत्ति है और पैसा है सबको जब्त किया जाए और इस लड़का को दिया जाए और तुम्हारा बैंक भी बंद किया जाए। और ये कोर्ट ये भी आदेश देती है इस बैंक का मालिक को भी जेल में भेजा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देख रहे हैं ना दोस्तों, कद्दूपुर में क्या हो रहा है। एक आदमी का पैसा और उसी की वजह से उसका जान चला जाता है। क्या चल रहा है सिस्टम, हमको समझ में नहीं आ रहा। सबको हम सुधारेंगे, ईमानदार जज है हम, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।